तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। हल दिया है tan p माइनस cot r, ठीक है, ये हमें दिया है। उसके बाद अब हमें करना क्या है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण भुजा है हमारे पास 13 इक्वल, लंब भुजा है हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना बच्चों। अब क्या होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल 144 प्लस ए स्क्वायर, इक्वल से इधर लेके जाएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल आधार स्क्वायर। अब क्या होगा, नॉन में से 4 जाएंगे तो 5, 6 में से 25 इक्वल ए स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 25 रूट 25 इक्वल ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5। आधार आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 5 सेंटीमीटर। आधार क्या निकलेगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है tan p। अब tan p की वैल्यू निकालेंगे। tan p फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो tan p मतलब कोण इस p की बात चल रही है, इसके सामने वाली भुजा ये होगी आपकी लंब, तो ये आपका हो जाएगा 5/12। उसी प्रकार cot r, तो मतलब cot r की बात कर रहे हैं तो इस कोण की बात चल रही है, इसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब। फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे लंब, ठीक है बच्चों। अब इसके सामने वाली भुजा तो ये होगी आपकी लंब, तो आधार क्या हो गया 5 और लंब हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है बच्चों क्या, tan p माइनस cot r। तो tan p का है 5/12 माइनस cot r का है 5/12 इक्वल 0, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इक्वल 0। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4, यदि sin a इक्वल 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। यह है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें क्या है, दिया है sin a इक्वल 3/4। अब साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो sin a मतलब इस कोण की बात चल रही है, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब 3 और इस कर्ण भुजा हो जाएगी आपकी 4। अब ये भुजा हमें निकालनी है, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूला आपका होता है बच्चों कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। कर्ण है आपके पास 4 का स्क्वायर, लंब है आपके पास 3 का स्क्वायर और आधार हमें निकालना है। 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस आधार स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 आधार स्क्वायर 7, तो ये हो जाएगा आपका √7 इक्वल आधार जो है आपका वो है बच्चों √7, ठीक है। आधार क्या है आपका √7। सभी बच्चे ध्यान देंगे। cos a हमसे पूछा है cos a। फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास √7 है और कर्ण हमारे पास 4। उसी प्रकार tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास 3 है और आधार हमारे पास √7। इनका मान पूछा है बच्चों, ठीक है। बात करते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बच्चों 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे।
ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है हमारे पास, tan A इक्वल हो जाएगा 15/8। अब ये tan A का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो tan A मतलब इस A की कोण की बात चल रही है बच्चों, 15 और आधार 8। अब ये साइड हमें निकालनी है। सभी को पता है फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, लंब हमारे पास 15, आधार हमारे पास 8, इक्वल हो जाएगा 225 और 64। अब आपको ऐड करना है 5 + 4 9 8 और जी 2। ये होता है बच्चों हमारा √289 और जी के की वैल्यू हो जाएगी 17। ठीक है बच्चों, 17। अब पूछा क्या है हमसे, साइन ए का मान। सभी बच्चों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन ए इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है 15 और कर्ण हमारे पास 17। ये इसका हो जाएगा बच्चों आंसर। सभी को बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन है बच्चों 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। दिया है cot A = 8/15। ठीक है बच्चों, cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो cot A की बात चल रही है, इसके सामने वाली भुजा ये होगी आपकी लंब और आधार हो जाएगी आपकी 8। अब ये साइड हमें निकालनी है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल 15 और 8 स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 225 और 64 इक्वल 982। अब के की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 17। तो अभी ये कर्ण जो साइड है ये है आपकी ए और बी, जो साइड है वो है 17। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान। बिल्कुल ध्यान देंगे सही बच्चे। साइन ए फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास 15 और कर्ण हमारे पास 17। उसके बाद सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। और कर्ण हमारे पास 17 और आधार हमारे पास 8। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर बच्चों। सभी को बिल्कुल वीडियो पूरी देखनी है, ध्यान से क्वेश्चनों को समझना है और सीखना है बच्चों। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है बच्चों। बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। क्वेश्चन 7 है, यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, तो दर्शाइए कि कोण A इक्वल कोण B। बिल्कुल ध्यान से समझना है सभी बच्चों को, ये क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है। ठीक है बच्चों, उसके बाद cos A इक्वल cos B। सभी बच्चों को बिल्कुल ध्यान से समझना। cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण इक्वल, ठीक, ये भी फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी बच्चों को। cos A मतलब यहां पे कोण A की बात करी गई है, तो इस कोण A के सामने वाली भुजा ये होगी लंब। ठीक, ये लंब है, तो ये लंब है, तो ये आपकी आधार बनेगी। तो आधार पहले लिखना है हमें AC अपॉन कर्ण भुजा AB इक्वल। अब इसमें आ जाओ cos B।
समझना बच्चों बिल्कुल ध्यान से, cos b मतलब कोण b की बात चल रही है ये वाली, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी आपकी लंब, तो आधार क्या बन जाएगी फिर, ठीक है, आधार आपकी क्या हो जाएगी, BC अपॉन AB। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से समझना, सिर्फ कोण के आधार पर काम करेंगे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका हो जाएगा बच्चों AC इक्वल BC, AC इक्वल है BC के। ठीक है बच्चों, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि कोण A इक्वल कोण B आपका होगा। ठीक है बच्चों, जब हमारी दो साइड इक्वल हैं, AC इक्वल BC, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो कोण A इक्वल कोण B के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, AC इक्वल BC, तब कोण A इक्वल कोण B होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका हो जाएगा कोण A इक्वल कोण B, और यही हमें प्रूव्ड करना था। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरी देखनी है, बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझना है और सीखना बच्चों। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।